What are you eating, मामू? रुद्रा made a hummus pita pocket. इसमें मैंने डाला था। इसको मेरे को दूर से लगा इट वाज अ बिग चिल। और तो भाई व्यूअर्स उठे ही थे एंड एक चीज़ दिखाता हूँ अभी आपको। मॉर्निंग लाइक दीज। भाई पूरी बारिश हो रही है बाहर, बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले होके हटी है, ड्रिजल हो रही है अभी लिटिल। ड्रिजल तो लिटिल ही होती है बट हाँ हो रही है ड्रिजलिंग एंड बढ़िया वेदर हो रहा है, क्लाउडी इस टाइम पे। तो अभी हमारा चाय एंड कॉफ़ी सेशन चल रहा है। कल कॉफ़ी बहुत बारी हो चुकी है, 3-4 बारी पी ली मैंने, विच आई एम नॉट यूज्ड टू ऑफ हैविंग हॉट कॉफ़ी, बट कल हो गई है 3-4 बारी, तो अब आज और कॉफ़ी नहीं। और ये हमारी शेफ़ हैं जो कॉफ़ी बना रही हैं। कॉफ़ी एंड चाय की ड्यूटी सुबह सुबह इनके पास ही होती है। हम कोई से भी ट्रिप पे जाते हैं ना तो दीदी की ड्यूटी होती है कॉफ़ी चाय बनाने की। रेडी होके आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड वी स्टार्ट आवर मील लाइक दिस, ग्रेनोला बॉल एंड ऑर्डरिंग सम डोसास। ये आरवी का लेफ्ट ओवर है। तो एक बारी ब्रेकफास्ट वॉक राउंड लेते हैं। रुद्रा व्हाट आर यू टेकिंग? सम हमस, तज़ीकी डिप हो गई। टेक सम सालसा। पापा की प्लेट बन रही है तो मेरी भी तो बनेगी, तो इसी में से हम खा लेंगे। हम इसी में से पापा की बना रही हूँ। चलो पुट सम चीज़। लेटेस्ट रह गई। दे रहे हो आप? लेटर तो मेरे को दो ना, किसको दे रहे हो? चलो आओ शेफ साहब, ये हमें अरे पिकल्ड मैंगो वो नहीं चाहिए। ये हमारी शेफ है फॉर द डे। हाउ वाज द चॉकलेट डोनट यस्टरडे? बढ़िया। लेट मी टेक माई प्लेट एज वेल। थोड़े से फ्रूट्स लेते हैं, हर्ब पोटैटोज। पराठा तो खाना नहीं है खैर। समसार्डो। What are you eating, मामू? रुद्रा made a hummus pita pocket. इसमें मैंने डाला था हमस, तज़ीकी डिप, टोमेटो सालसा, लेटिस, चेडर चीज एंड ऑफ कोर्स पीटा। चलो टेस्ट करके बताओ कैसी है। Very good. अच्छा। बॉटलिंग। Hello guys, welcome to a new vlog. Hello guys, good morning. Welcome back to the new vlog. और श्रेय गांधी vlogs को like and share and subscribe कर देना। ठीक है, सुन लिया ना, इतना क्यूट सा सब्सक्राइबर एंड प्रमोटर मिल गया है हमें। लैपटॉप हो मैं लैपटॉप। अच्छा आप लैपटॉप हो? हाँ। वो कैसे हो? क्या होता है लैपटॉप, पता है आपको? क्या होता है बताओ। काम करते हैं उसमें। बाकी काट देना। And we have left from the hotel and we are now heading towards Ayodhya, which is around 173 kilometers from here. In total it was 295, but we have 222 and we have covered approximately 50 kilometers. But पौने 4 घंटे की जर्नी है, राइट? एंड गर्मी हो गई है अब तब आके। जो बारिश मिली हमें खाली मिली वाराणसी में, एंड वाराणसी हल्का सा एग्जिट करते हुए, एंड वापस से वेदर गरम। ये है प्रॉपर जौनपुर में। ये वाला जो कटा है ये इस फ्लाईओवर के बाद कटाएगा, पता है आपको? और ये ऑन द लेफ्ट इज जौनपुर एंड मिर्जापुर का कट। यहीं पे वो सीरीज शूट हुई थी, गुड्डू पंडित, पंकज त्रिपाठी, मुन्ना त्रिपाठी। एंड ये आते ही रॉन्ग साइड लोग आने शुरू हो गए हैं। भाई हाईवे पे कैसे बैठे हैं, इनको तो मस्ती चल रही है, पार्टी टाइम। He is enjoying his phone and music and we are enjoying the drives. मतलब sitting back and working and enjoying the rasta.
बोलो अयोध्या धाम Continue की straight past जय। Sultanpur bypass onto Allahabad, Faizabad Road, Maqbara. आ गई है राजकुंदर दिल्ली एक्सप्लोर। And we are just having lunch in Ayodhya and we have checked in our hotel. And Didi is just focusing on eating chutneys with some missi roti. And इन्हें शाही पनीर मिल गया है यूपी स्टाइल वाला, वो मीठा है. Then she is asking for some chutneys. So this is कुल्फी फलूदा. फलूदा का है देखा? नीचे नीचे नीचे. अच्छा है थोड़ा सा नाम के लिए. एंड चिया सीड्स डाले. चिया सीड्स भी है. क्या बढ़िया बारिश हो रही है. एंड दिस इज अ व्यू फ्रॉम द रेस्टोरेंट. सो फाइनली गोइंग टू चेक इन द रूम एंड लेट मी गिव यू द रूम टूर. ये तो मैंडेटरी है ना रूम टूर देना, तो यार इसके बिना कैसे चलेगा. सो हियर इज द क्लोजेट जिसका हमें कोई काम नहीं पड़ने वाला है. एंड दिस इज द वॉशरूम. छोटू एंड नीट एंड क्लीन, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर वॉशरूम क्लीन नहीं है तो अच्छे रूम का कोई बेनिफिट नहीं है. एंड हेयर इज माई लगेज. छोटू सा पेंट्री, नीट एंड क्लीन बेड विद अ व्यू ऑफ बाथरूम जिसका हमें कोई काम नहीं है. एंड दिस इज अ काउच विद अ वर्किंग स्टेशन. बट दिस इज गुड. वेलकम्ड बाय रेन. और बहुत तेज़ बारिश. अभी हम लोगों को राम मंदिर दर्शन करने जाना है. पता नहीं क्या कैसे क्या होने वाला है. सो आई एम जस्ट डाउटफुल क्या होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है राम मंदिर जाना है तो कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा. इतनी भरी बारिश में कैसे मैनेज होगा. वाराणसी के दर्शन, काशी विश्वनाथ के दर्शन इतने अमेजिंग हुए. महादेव की ब्लेसिंग थी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग थी, आई कांट टेल यू. बोट राइड ले रहे थे, जैसी बोट राइड खत्म हुई इट स्टार्टेड पोरिंग डाउन हेवीली. एंड अब यहाँ देखो राम मंदिर के दर्शन करने तो बारिश हो रही है. एंड आई एम श्योर कौन आया रूम पे. लेट मी जस्ट चेक. हाँ यस बताइए. हाँ जी आइए. बट ये देखो ना कितना अच्छा व्यू है. बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश. रेडी फॉर राम मंदिर. तैयार हो गए अपना बढ़िया. एंड अब मंदिर जा रहे हैं. फ़ोन ऑब्वियस सी बात है कि भाई फ़ोन तो रख के जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ लॉकर में डिपॉजिट करना पड़ेगा, विच आई डोंट फाइंड इट सेफ एट ऑल. दुनिया करती होगी भाई डिपॉजिट, बट मुझे तो डर लगता है कि कहीं ऊपर नीचे ही ना हो जाए. तो इससे बेटर है होटल में छोड़ के जाओ. एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वी हैव टू फॉलो दैट. तो अब फटाफट से रेडी तो हो ही चुके हैं. टाइम भी हो रहा है 5:30. एंड जो हमारा स्लॉट आया है वो है 6 to 8 के बीच का. सो वी आर जस्ट लीविंग फॉर राम मंदिर. जिस टाइम अयोध्या पहुंचे थे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी. एंड जब लंच कर रहे थे जब भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. बट जब फाइनली रेडी होके मंदिर के लिए निकले हैं एकदम से क्लियर हो गया स्काई. सो दैट इज़ अ गुड साइन एंड वी कैन हैव गुड दर्शन एट मंदिर. Glimpse of the मंदिर. Exit. बहुत अच्छे दर्शन हो गए हम लोगों के राम मंदिर के. एंड आसपास का एरिया भी इतना अच्छा डेवलप्ड है. पूरी रोड्स के साइड पे प्रॉपरली लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं.
बट यूपी का ट्रैफिक नहीं सुधर सकता, कोई भी कहीं से घुसता है। यूपी का बहुत गंदा। ये पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता इसका। कहाँ जाएगा? सड़क के बीच में भाई साहब इतना बड़ा, इतनी बड़ी बस लेके खड़े हो गए हैं। सो फॉर द डिनर वी हैव कढ़ाई पनीर एंड ये वाली चटनी ना मेरे को कई सालों के बाद मिली है। दिस इज़ टमाटर, हरी मिर्च एंड प्याज की चटनी विच इज़ वेरी वेरी टेस्टी। मैंने अभी दीदी की प्लेट में से ट्राई करी है एंड इट इज़ फैबुलस। घर का टेस्ट याद आ गया मेरे को, घर की चटनी बनी हुई याद आ गई, माँ के हाथों का प्यार याद आ गया, है ना आरवी? एंड ये सबसे हमारा नॉटी बच्चा है। और मेरा गाइस, मेरा डिनर डन और मेरी आइसक्रीम आ गया। कौन सी आइसक्रीम खाओगे? बटरस्कॉच। बटरस्कॉच? अभी तो आपने चॉकलेट खाई थी, हैं? चॉकलेट कब खाई थी? अभी तो खाई थी थोड़ी देर पहले, कब? थोड़ी देर पहले। नहीं। हाँ तो वापस आ चुके हैं, उठ चुके हैं, नींद हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर ली है। आई स्लेप्ट अराउंड 11:30, थोड़ी देर फ़ोन चलाया था, डिनर करके आके देन उसके बाद आके सोया हूँ एंड अभी उठाओ थोड़ी देर पहले। आवाज़ भी भारी हो रही है अभी। एक तो ना 3 दिन हो गए हैं सेंट्रली एयर कंडीशन में रहते हुए, जिसके लिए मैं हैबिचुअल हूँ ही नहीं। तो अब ऐसा हो रहा है कि लेट मी गो आउट एंड हैव फ्री एयर। तो अभी सबसे पहले मॉर्निंग रिचुअल है, जब व्हेन यू आर इन अ होटल तो मेक टी फॉर योरसेल्फ, हैव इट एंड एंजॉय द टी सबसे पहले, एंड फिर उसके बाद जाके रेडी होंगे। एंड इससे पहले कल राम मंदिर में दर्शन इतने अच्छे हुए, इतने अच्छे हुए। आई वॉज सो क्लोज टू द आइडल, आई वॉज सो 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 क्लोज। एंड उसके बाद जो राम दरबार बना हुआ था वो तो माइंड ब्लोइंग, मेस्मराइजिंग। मंदिर इतना अच्छा, इतना बढ़िया, मतलब कैमरे में तो कुछ जस्टिफाई हो ही नहीं सकता। मैंने रिकॉर्ड नहीं करा बट जो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ एंड ऑल न्यूज़ वगैरह में देखा है, वो कुछ चीज़ें जस्टिफाई नहीं करती। टिल द टाइम यू आर देयर, यू कैन फील द पॉजिटिविटी ओवर देयर। You cannot even imagine how beautiful the मंदिर is made। और हमने स्पेसिफिकली ना शाम वाला स्लॉट सिलेक्ट किया था। हमारे पास ऑप्शन था 5 बजे जाने का भी, क्योंकि शाम को लाइटिंग इफेक्ट इतना अमेजिंग था, कोई सोच ही नहीं सकता। इतना मैसिव मंदिर, इतना बड़ा कंपाउंड था। मतलब you go walk around, have a look at the walls, those carvings, those designs that are made, truly mind blowing। और आइडल इतना अमेजिंग, इतना ज़्यादा अमेजिंग। और राम दरबार का मंदिर वॉज नेक्स्ट लेवल। राम जी हैं वो तो बिल्कुल नीचे ही हैं, मतलब कह सकते हो ग्राउंड लेवल से एक फ्लोर ऊपर। उसके लिए वॉकिंग रैम्प है, तो दैट इज़ ईजी टू गो। बट इफ़ यू हैव सीनियर सिटीजन्स अलॉन्ग, तो राम मंदिर के अंदर जब राम दरबार के मंदिर जाना हो तो वो कैन बी अ टास्क, बिकॉज उसके लिए बहुत सारी स्टेयर्स क्लाइम करनी पड़ती हैं। बट जिसने वो मंदिर देखा है ना, नेक्स्ट लेवल, वो ही समझ सकता है ये बात। बट बहुत अमेजिंग दर्शन हो गए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। एंड आसपास के जो हमने राजघराने थे वो भी देखे थोड़े से, जहाँ पे ऑफिसेज और पुराने टाइम के उनके घर एंड कैसल्स बनी हुई है ना, जो वो भी देखे हमने। वहाँ पे कुछ शूट ही नहीं कर सकते, फ़ोन अंदर ही नहीं लेके जा सकते। वी हैड टू लीव द फोन इन द कार्स एंड देन गो इनसाइड, नहीं तो मैं दिखाता पक्का। सो खैर जो जैसा भी है, अभी उठ गए हैं एंड चाय अपनी बन चुकी है ऑलरेडी। बस चाय पी के फटाफट नहा के ना ब्रेकफास्ट करेंगे, बिकॉज आज हम निकलेंगे वापसी के लिए। जाएंगे आज मेरठ फाइनली, 5 दिन के बाद जाएंगे आज घर। सैटरडे को आई लेफ्ट फ्रॉम होम एंड टुडे इज़ वेडनेसडे। 5 डेज भाई, काफ़ी टाइम के बाद मैं इतने लंबे टाइम के लिए बाहर निकला हूँ। बाहर का वेदर कुछ ऐसा है, एकदम से क्लाउडी एंड क्लाउड्स के बीच में से सन शाइन कर रहा है। बाहर हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। ये देख रहे हो पत्ते कैसे हिल रहे हैं, पेड़ कैसे हिल रहे हैं। तो आज ऑल टुगेदर फिर से बारिश होगी, बट जो कल बारिश हुई थी ना उसके बाद तो सब सूखा सा पड़ा हुआ है। व्यू कुछ खास है नहीं नीचे वाला। ये देखो रोड्स वगैरह सब एकदम सूखी पड़ी हुई है। बंदर बाबू आराम से रोड क्रॉस करके चौकी के अंदर घुस रहे हैं, देख रहे हो, टैलेंट।
अरे अंदर नहीं गया, बाहर ही बैठ गया। गुड बॉय है, सही पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। एंड अमेजिंग वेदर, अमेजिंग। बाहर पता चलेगा गर्मी है या नहीं, वैसे होगी नहीं बिकॉज बढ़िया हवा तो चल ही रही है। खैर फटाफट नहा के ना सबसे पहले रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं यार ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो दिस इज द ब्रेकफास्ट वॉक अराउंड विद सम एग्स, रोस्टेड बेबी पोटैटो खाएंगे। दिस इज अ गुड ऑप्शन। So they have 2 soups in the breakfast as well. क्रिस्पी प्लेन डोसा मसाला ऑन साइड। मेरे लिए तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। सांबर, खड़ी चटनी तो कल रात वाली है यार, ये एक बची, देख लो ये कल रात वाली चटनी है जो बच गई थी, वही रख दी उन्होंने। नूडल्स भी कल रात वाले। पूड़ी भाजी खानी है, पूड़ी अच्छी लग रही है। हॉट गार्लिक सॉस, मशरूम लोग खाएंगे। ये नूडल्स फ्रेश है, यू नो दैट। हक्का नूडल्स पहले रात। बड़ा टेक दिस बिसी बेले भात। दीदी ये लेना थोड़ा सा। क्या बिस्किट? यस, लेट्स ट्राई दिस। This is not बिस्किट बात। जो भी है लो तो सही, ट्राई करना Yesterday, चाहिए। likewise, it was not a cake. बस बस बस। ठीक है, simple. और ये क्या पकौड़े हैं? ये भी ले लो। It's not बिस्किट बात. That is for sure. रुद्रा को देखो सुबह सुबह लेके आई है पुडिंग एंड गुलाब जामुन। हाँ आपके दवाई पता सुबह सुबह मीठा चाहिए इसे। नो फ्रूट्स नथिंग। आई डोंट ईट ऑल। रुद्रा ये तो कल रात वाले हक्का नूडल्स थे, वो ले लिया आपने है? थैंक यू। ये देख लो, अभी मेरी प्लेट में डलवाने के बाद खुद खाया जा रहा है और इल्जाम हम पे डाला हुआ है। तो आधा आपने खाया ना, स्टार्ट तो आपने मैंने करा। एक बाइट भी नहीं स्टार्ट आपने करा। आई डिडंट इवन हैव अ बाइट। गुलाब जामुन 2 लिए थे, एक आपने खाया। झूठ बोले, आपने वो प्लेट भी दिखाई थी, तो गाइस नो इट। तो करा लो मैच। करा लेंगे। आपने देखा होगा कि पहले प्लेट में एक ही था। ये जो कोल्ड कॉफ़ी पड़ी है ना, आई थी ये मेरे लिए विदाउट शुगर, बट दिस इज़ फुल लोडेड विद शुगर एंड रुद्रा को मिल गया आइसक्रीम एंड चॉकलेट सिरप दोनों थी एंड वो रुद्रा के लिए थी। और आई गॉट इट अ कॉम्प्लीमेंट। और ये देख लो, चॉकलेट मफिन आप बना रही अब ये कह रही है कि मैं मीठा कुछ पी दूँ। मेरी तो विदाउट शुगर आई गई है। नाउ दिस इज़ माई कोल्ड कॉफ़ी विदाउट शुगर, विदाउट आइसक्रीम, विदाउट चॉकलेट सिरप। ब्रेकफास्ट डन, रेडी हो गए हैं, सारा लगेज सब सेट कर दिया है। जिससे मेरे को याद आया, ये वाली तो जिप खुली ही नहीं है, से खुली हुई है। ये चीज़ ना अभी कैमरे में नोटिस में आ गई, जब पता लग गया, नहीं तो जब टांगते जब पता लगता कि भाई ये तो खुली पड़ी है। एंड रेडी भी हो गए हैं, लगेज उठाना है बस। अब फटाफट से जर्नी शुरू होगी वापस की। एंड दिस ट्रिप वाज माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छे दर्शन हुए काशी विश्वनाथ के भी, काल भैरव के भी, महामृत्युंजय मंदिर के भी एंड राम मंदिर सबसे लास्ट में। एंड सबसे बढ़िया मज़ेदार दोनों जगह के इतने अच्छे दर्शन देना, अमेजिंग। एंड बोट राइड भी बहुत अच्छी थी, बोट राइड एंड क्रूज राइड। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द सेम ब्लॉग। ये हम कल वाला ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज हमने अयोध्या आके ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था, मंदिर भी फ़ोन नहीं ले जा सकते थे एंड हमने होटल से बाहर स्टेप आउट करा ही नहीं। होटल्स में ही सारी मील्स लिए, लंच भी, डिनर भी एंड ब्रेकफास्ट भी। तो बस अब जो इसमें कवर्ड होगा अयोध्या एंड ट्रैवल बैक टू मेरठ, एंड जो जैसा रहता है सब कुछ रिकॉर्ड होके आपको वीडियो के एंड तक स्टे ट्यून्ड, you'll get to know each and everything। एंड मौसम भी ऐसे है, कभी क्लाउडी कभी सनी, जैसे जैसे क्लाउड्स मूव हो रहे हैं, सन कभी आ रहा है कभी छुप रहा है, तो यही सब चल रहा है। ये देखो गाइस, कैमरे में से आपको 2 पंटर दिखाई दे रहे होंगे, ये रुद्रा है और वो शैतान पीछे घूम रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यहीं छोड़ दी, चार्जर लगा ही छोड़ दिया। बैग
इसको देखो कितना एक्साइटेड है ये। अभी ये रह जाता ना लैपटॉप चार्ज होता ना फोन चार्ज होता, क्योंकि दोनों की दोनों सी टाइप तो यहीं रह जाती। What's the number guys? So हमने अपनी जर्नी टुवर्ड्स मेरठ स्टार्ट कर ली है। पहला स्टॉप होने वाला हमारा मेरठ का। एंड अभी जो हमने नेविगेशन लगाया है दैट इज़ 595 किलोमीटर्स एंड 7 hours 21 minutes। अब इसमें 2 रास्तों के ऑप्शन आ रहे थे, या तो आप पहले रायबरेली जाके वहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे पकड़ लो, विच वॉज 24 किलोमीटर्स फालतू एंड 1 घंटा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था। इट वॉज बेसिकली टेकिंग अ डाइवर्जन फ्रॉम दिस साइड एंड यहाँ रायबरेली से यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे चढ़ रहा था। वेराज जो अभी नेविगेशन दिखा रहा है वो दिखा रहा है अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, देन लखनऊ को बाईपास करते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड देन बीच में से गंगा एक्सप्रेसवे चढ़ा रहा है ये। दैट इज़ नियर नवाबाद। तो ये हमें छोटा पड़ रहा है। डिस्टेंस तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है 24 किलोमीटर का, बट टाइम 1 घंटे का फ़र्क आ रहा है। बिकॉज गंगा एक्सप्रेसवे चढ़ते ही ना ये टाइम स्लैश हो जाएगा 20 to 30% ईजीली। तो अभी यही डिसाइड किया कि पूर्वांचल से होते हुए आगरा लखनऊ एंड देन गंगा एक्सप्रेसवे से जाएंगे। बाकी जो जैसा रहता है आपको बताते हैं। सो अभी इसमें XP पेट्रोल डलवाया है एंड भैया की मशीन देखो कैसे कवर्ड है, एकदम पन्नी वन्नी चढ़ा के नई मशीन को पैक करके रखा हुआ है ताकि कोई धूल मिट्टी बारिश ना हो जाए। और क्या? और आप फिर उठ गए, आप नीनी करके थोड़ा सा रेस्ट कर लो ताकि आप ठीक हो जाओ फटाफट। खाली इसी मशीन को पैक कर रखा है इन्होंने कवर ववर डाल के। महंगा पेट्रोल है, महंगा पेट्रोल है। पेट्रोल हो सकता है। अब चढ़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टू लखनऊ एंड देन आगरा लखनऊ। Continue for 2 kilometers. गोमती नदी साइड से जा रही है लेफ्ट साइड में एंड ये पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एंड आगरा लखनऊ भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे कुछ भी स्टॉप ओवर्स हमें मिलेंगे ही नहीं। पूर्वांचल तो बिल्कुल कंफर्म्ड है, ना कोई स्टॉप ओवर, ना कोई रेस्ट रूम्स, ना कुछ खाना पीना, नथिंग एट ऑल। सो बी प्रिपेयर्ड व्हेनेवर यू कम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। नदी में गोमती है ना वो, ये रही नदी, गोमती नदी, ये रही। गाय भैंस नहा रही है अभी वहाँ पे। छोटी छोटी लग रही गाय भैंस। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इस हाईवे के साइड पर। अभी इस टाइम पे अगर हम वैसे दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे भी ट्रैवल करें ना तो लेफ्ट साइड पूरे पहाड़ ग्रीन होंगे वहाँ पे। What is that? ये क्या चीजें होती हैं? Gen Z children will understand, only girls can understand this. Oh. So this is IIT Lucknow, just opposite to Sanskriti School Lucknow. ये आ गया है क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का। सो नवाबों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। What is this? स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। साइड से देखो, अच्छा इधर क्या है? इधर आ रहा है तभी तो देख। ये देखो। Now tell me what is this? ये क्या है? कुछ तो है। नॉर्थ गेट। नॉर्थ गेट एंट्री फीनिक्स मॉल, यही तो है, इसी में ही है, फीनिक्स मॉल में ही है। हाँ। नवाबों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है एंड वी आर इन फीनिक्स मॉल राइट नाउ टू बाय सम बर्गर्स एंड ऑल बिकॉज हमारी जर्नी बहुत लंबी रहने वाली है। और इसको छोटे बाबू को कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा। अरे भाई किधर जा रहे हो? हमें इधर जाना है। हाँ, तो इन भाई साहब की डिमांड थी, इन्हें क्रिकेट वाला कुछ हैप्पी मील चाहिए मैकडॉनल्ड्स का। सो वी केम हियर। बेचारे आप जिसके लिए आए थे वो टॉय मिला ही नहीं। अब इसमें क्या है ये देखो, ये वाला शायद करा एंड सारा ऑर्डर हो गया फुल टाइम। व्हाट इज फुल टाइम? यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। इतना तगड़ा स्कैम हो गया, अभी बता दो क्या हुआ है। ये सामने ये देख रहे हो, इसको मेरे को दूर से लगा इट वाज अ बिग चिल और मेरे को याद आया पेने बॉट का पास्ता एंड साथ में कॉफ़ी ओरियो शेक।
बट जब मैंने दोबारा ध्यान से देखा भाई, मैंने सबको बोल दिया भाई यहाँ से पास्ता, पेनेवॉट का पास्ता लेना है और साथ में लेना है कॉफ़ी ओरियो शेक। बट जब दोबारा देखा ना तो मेरा ही पागल बन गया भाई। कितना अच्छा व्यू आ रहा है स्टेडियम का यहाँ से। वी जस्ट लेफ्ट फ्रॉम फीनिक्स प्लासियो। आज मैकडोनल्ड्स की सर्विस इतनी गंदी रही है ना, सारी कोक 4 कोक ऑर्डर करी थी, इसमें से मैक फ्लोट निकल रही है, मीडियम कोक थी तो उसकी जगह स्मॉल कोक निकल रही है। और 3 बारी उनसे पूछा है कि स्ट्रॉज डाली हैं नहीं डाली हैं, स्ट्रॉ ही नहीं है भाई उसके अंदर। एक भी ऑर्डर में जो भी 2 थैले थे हमारे पास, दोनों के अंदर कोई स्ट्रॉ नहीं निकली, 4 कोक थी। एंड स्टारबक्स ने भी यही काम करा है। स्टारबक्स से हमने माचा, हॉट माचा एंड कोल्ड माचा लिए और उसमें भी कोई स्ट्रॉ नहीं निकली है। क्या होता जा रहा है भाई इन्हें। और आधी से ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी इन मैकडोनल्ड्स। एंड दिस वाज इन फीनिक्स मॉल, 2nd फ्लोर, लखनऊ। बहुत ज़्यादा साफ है लखनऊ। यहाँ सड़क के कोने में भी मिट्टी नहीं है, ना ही उधर है जहाँ से घर शुरू हो रहे हैं या कोई बिल्डिंग शुरू हो रही है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि वहाँ कॉर्नर में मिट्टी डिपॉजिटेड होती है, वो भी नहीं है। एक्सट्रीमली नीट एंड क्लीन लखनऊ। इतना अमेजिंग क्लाउड फॉर्मेशन हो रखी है कि ये कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर सकता। नेकेड आई से इतना अच्छा लग रहा है ना ये, अमेजिंग। एंड वी गॉट दिस फ्रॉम स्टारबक्स। इसे हैप्पी मील चाहिए था, क्रिकेट वाला आउट ऑफ स्टॉक था मैकडोनल्ड्स पे, तो ये भाई सब स्टारबक्स से जाके ले आए टॉय। देखो, Are you happy? Yes. वेरी हैप्पी या लिटिल बिट हैप्पी? बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। बहुत ज़्यादा हैप्पी हो? हैप्पी तो मेरे को टेस्टी लग रहा है। अच्छा, सामने देखो सन, कितना सन की रेज देखो साइड से कितनी अच्छी लग रही है। पानी की बूंदें ऐसे चिपक रही हैं, है ना? अरे कितनी तेज चिपक रही है पानी की बूंदें। ऐसा लग रहा है कि वो शावर है। क्या है? In 3 kilometers, take the exit toward Ganga Expressway. यहाँ से मेरठ इज 399 किलोमीटर्स एंड प्रयागराज इज 269 एंड 2.2 किलोमीटर्स में हम गंगा एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे। प्रयागराज, मेरठ एंड सीधा आगरा। Continue for 3 kilometers. ये वाला पैच देख रहे हो? इस पैच पे इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ एयरप्लेन्स परमिटेड है एंड ये बना भी सीसीए में हुआ है सारा का सारा। बट ये बीच में गाय बैठी है, मतलब कितना डेंजरस है ये। और साइड पे सारी बैरिकेडिंग है। साइड में सारी बैरिकेडिंग आई कहाँ से ये गाय? ऐसे तोड़ रखी थी बीच में। बट दिस इज द पैच फॉर इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ प्लेन्स। हर हर गंगे। बारिश के कारण इतनी ज़्यादा ऊपर तक आई हुई है गंगा, ओवरफ्लो हो रही है। आज मैं सुबह हर की बॉडी का भी देख रहा था, घाट ऊपर तक ओवरफ्लो हो रहे हैं। बहुत चौड़ी है। हाँ, चौड़ी भी बहुत ज़्यादा हुई है। इतनी चौड़ी तो हमारे जाते हुए तो नहीं थी। नहीं अब ज़्यादा है। नहीं थी, ये 2 दिन में हुआ जो हुआ। 2 दिन में हुआ है और हम वाराणसी से वापस आ गए। वाराणसी से वापस भी आ चुके हैं और हरिद्वार का कल भी आ रहा था, आज भी आ रहा था कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है। सारे के सारे घाट्स ओवरफ्लोड है, ओवरफ्लोइंग है और मेन रोड तक पानी आया हुआ है इस टाइम पे कुछ जगह पे। पहले हक ही दे मेरे को। चलो बाय 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 बाय। तो बेवकूफियाँ देखो लोगों की। गाड़ी का नंबर देखो और बारिश हो रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से उतर रहे हैं एंड सनरूफ से निकल के वीडियोस बन रही हैं। हाउ रिस्की इट इज़। सो चल रही है यहाँ पर एडिटिंग। तो बिफोर एंडिंग द व्लॉग, please like and share and subscribe to my channel and like my video and comment on the video and share it as much as possible. तो अभी
व्लॉग एडिट करते हुए रियलाइज़ किया कि भाई ये तो व्लॉग एंड ही नहीं कर रखा है, तो इसे व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एंड प्लीज़ गाइज़, सनरूफ से बाहर निकल के वीडियोस बनाना बंद करो। इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ टू गेट आउट ऑफ द सनरूफ while the car is in the drive mode. Please take care of it. भाई इतना रिस्की मौसम है ना इस टाइम पे, इतने रिस्की रोड्स हैं, गाड़ी को ओवरटर्न होते हुए टाइम नहीं लगता। इतने इंसिडेंट्स देख लिए ना जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो यूज़ इट वाइजली यार। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एंड उससे पहले ये बता दूं कि भाई दूसरे ट्रिप की ऑलरेडी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, बुकिंग्स चल रही हैं। कहाँ, क्यों, कैसे जाना है वो सब बाद में बताएंगे इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो बाय बाय, टेक केयर, सी या इन द नेक्स्ट व्लॉग।